हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्तु बायोलॉजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ वन लाइनर क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड ने डाली हुई है साइट पर और जो एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। तो समय ना गवाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम वन लाइनर क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन उन बच्चों तक भी जा पाए जो किसी कारण से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अटेंड नहीं कर पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने की पहचान क्या है। यानी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान, पहला क्वेश्चन हमारा। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी पहचान आइडेंटिफिकेशन देखनी पड़ती है। तो पहली आइडेंटिफिकेशन है अवस्था में परिवर्तन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अवस्थाएं बदल रही है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना और तापमान में परिवर्तन, ये हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषताएं होती है या पहचान होती है। दूसरा अगला क्वेश्चन हमारा है, मैग्नीशियम द्रव्य का दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है। हमेशा याद रखिए, जब भी आप मैग्नीशियम द्रव्य को दहन करेंगे, दहन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन, तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होती है, श्वेत चमकदार लौ प्राप्त होती है। मैग्नीशियम की पट्टी जो बर्न होती है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, इसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, जब से हम बर्नर पर जाके गर्म करते हैं मैग्नीशियम की ईंधन को, तो उसमें जो व्हाइट फॉर्म निकलेगा वो हमारा क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे रंग का होगा, व्हाइट रंग का। ठीक है, तो मैग्नीशियम उनका दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है, श्वेत चमकदार लौ। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों को इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित होते हैं उनको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी तरह में। हम अगला क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले व बनने वाले पदार्थ, जो भाग लेने वाले पदार्थ है यानी अभिकारक, जो बनने वाले पदार्थ है हमारे उत्पाद है, उन्हें संकेतों के रूप में लिखना क्या कहलाता है। तो संकेतों के रूप में लिखना हमारा कहलाता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण क्या है। अभी जस्ट मैं लिखा हुआ था 2Mg + O2 से बनेगा हमारा Mg। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद की पहचान करके उनके नाम लिखिए। तो देखिए एक सेम समीकरण हमने अपना ले लिया है, मैग्नीशियम की किसी क्रिया कराने ऑक्सीजन से, तो यहाँ अभिकारक के रूप में हमने किसका इस्तेमाल किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर की किस तरफ लिखा जाता है। तो जो भी अभिकारक है वो तीर की हम कहा लिखते हैं, पहली साइड, तो उसे बोलते हैं अपन बाईं ओर, तो हमने लिख दिया लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर। और रासायनिक समीकरण में उत्पाद को तीर की किस तरफ लिखा जाता है, राइट साइड यानी दाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। यहाँ पे आपके पास कुछ समीकरण आएंगे, समीकरण 3 मार्क्स के आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और 3 मार्क्स आपके 100% कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिखकर याद करके अच्छे से आपसे, ठीक है, करते रहेंगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो निम्नलिखित शब्द समीकरण आपके सामने आएंगे, आपको उसे संतुलित करना है। देखिए सब समीकरण को संतुलित तब किया जाता है जब हम इसे रासायनिक सूत्रों में बदलते हैं। तो हम कैसे बदलेंगे, देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बना जिंक सल्फेट हाइड्रोजन, या तो आपको इसे फॉर्मूले पता हो और नहीं है पता तो आप क्या बनाओगे, जिंक का साइन होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। एक शॉर्ट ट्रिक होती है केमिकल रिएक्शन की कि जो भी हमारे अभिकारक होते हैं उनमें पहला तत्व हमेशा धन होता है, दूसरा ऋण होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे के ऋण से रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पर Zn किससे क्रिया करेगा, SO4 से, तो बन जाएगा ZnHO, और बचा के हमारे पास H2 सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। कभी हाइड्रोजन को सिंगल बंद निकालना कि जिन तत्वों की प्रकृति गैसीय होती है वो कभी सिंगल नहीं निकलते। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हमेशा किस में निकलते हैं, कंपाउंड में निकलते हैं, गैस के फॉर्म में निकलते हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भौतिक अवस्था संकेत होते हैं। देखिए भौतिक अवस्था संकेत वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास होता है Fe+H2 से Fe3O4 प्लस, तो हम यहाँ क्या करने वाले, पहले से संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड में Fe3 थे, यहाँ Fe हमारा 1 था, यहाँ 3 थे, यहाँ 1 था, तो हमने 3 लगा दिया। फिर हमने क्या देखा, ऑक्सीजन हमारे पास 4 थे, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 1 था, तो हमने 4 नीचे लगा दिया। R2 कितना होगा, 4 टू जाए, यहाँ पर हमारे पास केवल 2 थे, तो हमने 4 लगा दिया। अब हमें क्या करना है, भौतिक संकेत। भौतिक संकेत में Fe यानी आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहा कैसा होता है, सॉलिड, तो हमने लिख दिया S। H2 कैसा होता है, लिक्विड यानी द्रव, तो हमने लिख दिया N।
और जो सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है सॉलिड यानी गैस, और जो H2 गैस है उसको भी बन रही है G। तो ऐसे आप इसको बहुत संख्या दे सकते हैं। वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम ड्यूल को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलने से पहले, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन पर क्या जमी होती है? पहले से ऑक्साइड की परत होती है, उसे हटाने के लिए हमसे क्या करते हैं? रिबन को साफ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। हमारे पास एक क्वेश्चन दी हुई है, CO2 H2O 6H12O6 6O2 + 6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण का समीकरण जो अनकम्प्लीट है, हमें कंप्लीट करना है। प्रकाश संश्लेषण समीकरण क्या होता है? 6CO2 या लिखेंगे हम 6CO2, और फिर वैसे तो हम 6H2 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर उन्होंने 6H2 से निकाल रखा है तो हम 6 मॉलिक्यूल और 6 इसके डबल करेंगे, 12H2 लेंगे, जिससे हमारा फॉर्मूला बनेगा 6H12O6 + 6O2 और प्लस 6H2, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 3 मार्क्स के आपके क्या आने वाले हैं? केमिकल रिएक्शंस आने वाली हैं, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगी और आपको इसी में से फंसेंगी जो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो जब हाइड्रोजन का हमने ले लिया H2, क्लोरीन का लिया Cl2, तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा HCl। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन का तो H होता है, Cl का तो Cl। मैंने अभी आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा जिन तत्वों की प्रकृति गैस वाली होती है वो कभी अकेले इस्तेमाल नहीं की जाती, किसमें? रासायनिक समीकरण में। तो हमने यहाँ लिखा हाइड्रोजन का हमने क्या लिया H, क्लोरीन H2, और क्लोरीन का क्या लिया Cl। जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हम दोनों को एक साथ लिखते हैं HCl, क्योंकि दोनों की बैलेंस कितनी है? इक्वल है, +1 -1। अब क्योंकि बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे, तो Cl2 है, Cl यहाँ पर 2 आगे लगा दिए, H2 है तो H पहले से ही 2 है, तो इसलिए हमारा सूत्र क्या बन गया? H2 + Cl2 2H। ऐसे ही आपको सारे समीकरण बनाना है। बैरियम क्लोराइड का हमने ले लिया BaCl, एल्युमिनियम सल्फेट का ले लिया हमने Al2SO4 का बोलते हैं। जब आप दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो पहले का पॉजिटिव करेगा दूसरे के नेगेटिव से, और दूसरे का पॉजिटिव करेगा पहले के नेगेटिव से, एंड देन हम उसके नंबर को क्या कर देंगे? संतुलित कर देंगे। ऐसे ही हमारा हो गया सोडियम का हो गया Na, जल से क्रिया करेगा। जब भी कोई धातु जल से क्रिया करती है तो हमेशा वो क्या बनाती है? हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोक्साइड में आएगा O, और प्लस हम H निकालेंगे, चूंकि H से जल नहीं निकलता इसलिए हम इसे संतुलित कर देंगे। तो इस तरह समीकरण अगर आप करेंगे तो आपको 3 नंबर के चांसेस पूरे एमपी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र और सामान्य नाम बताइए। क्या कह रहा है? कैल्शियम यानी Ca, ऑक्साइड यानी O, सूत्र तो जो बन गया, और सामान्य नाम पूछ रहा तो उसे बोलते हैं बिना भुजा चूना, तो कलाई होती है मार्केट से हम लेके आते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल से क्रिया कराते हैं तो उत्पाद का नाम लिखिए और रासायनिक सूत्र लिखिए। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से क्रिया कराएंगे तो जो उत्पाद बनेगा वो हमारा बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है? CaOH2। क्या करेंगे? समीकरण CaO + H2, तो Ca क्या हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा क्योंकि क्या है आपका मेटल है, ठीक है। तो Ca + OH से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड। बैलेंस करोगे आपका क्लियर हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, सबसे सरल सबसे आसान और आईएमपी ऑब्जेक्ट आपका बन गया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद यानी एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और डबल विस्थापन। तो यहाँ पर वो कह रहा है ऐसे अभिक्रिया इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। फिर हम आगे चलते हैं, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा हम सेम यही उठा के लिख सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? जस्ट मैंने भी आपको बताया, रासायनिक अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित रासायनिक क्रियाओं के प्रकार लिखिए। कुछ रासायनिक समीकरण आपको दिए जाएंगे, शब्दों में दिए जाए, सब सूत्रों में दिए जाए, आपसे प्रकार पूछे जाए तो आपको इतना ध्यान रखना है इन 4 प्रकार की अभिक्रियाओं में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की जब हम जल से क्रिया करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की कैसे क्रिया करते हैं? जल से, तो उत्पाद क्या बनता है? एक, जो हमने हाइड्रोक्साइड बनाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो संयोजन अभिक्रिया है। कोयले का दहन करेंगे तो वो भी हमारा काम चला गया संयोजन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से निर्माण करेंगे तब भी हमारे क्या बनेगा? एक समीकरण बनेगा, ठीक है। मीथेन का ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तब भी हमारे पास क्या बनेंगे? 2। तो ये कौन सी क्रिया है? प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? मीथेन। याद रखना, कोई ऑब्जेक्ट बन सकता है। प्रकृति की एक प्राकृतिक गैस का नाम लिखिए, उसका नाम क्या होगा? मीथेन। जब मीथेन का अपन O2 से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? CO2 + H2। इसका मतलब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है।